हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके फैमिली मेंबर्स बाकी सब कुछ कैसे हैं? सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं वापस से फिर से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ मैम कैसी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तो हालत ख़राब हो रखी है, सेपरेशन है। इट्स ओके, ये जर्नी जो है ये रोलर कोस्टर राइड ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैंडल करने पड़ते हैं। तो किस तरह से हैंडल करें? अगर ट्विन फ्लेम आपके वापस आते हैं तो, या सेपरेशन में है तो, या फिर आप खुद ही ओवरथिंक कर रहे हैं तो क्या करें? तो इस समय में ट्विन फ्लेम जर्नी की जो रनिंग स्टेज अगर आपकी है, यानी कि आपके पार्टनर की रनिंग स्टेज है, वो भाग रहे हैं, नॉट लिटरली बट वैसे भाग रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा स्पेस दें। आप खुद ही कंफ्यूज मत होइए कि अब मैं क्या करूं। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि ये जर्नी का अब आगे क्या होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी कि ये आपके जो पार्टनर हैं वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। इस समय में मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिवाइन मस्कुलाइन है या तो ब्रेक ले लेते हैं, या साइलेंट गोस्टिंग करते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपके अपने पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है तो कुछ आप नए फ्रेंड्स बनाएं, नॉट ओनली बॉयफ्रेंड्स वगैरह बट अच्छे फ्रेंड्स, हेल्दी फ्रेंडशिप कीजिए सबसे, और अपना इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी खूबसूरत बना के रखिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो डाउनवर्ड ना जा सके, डाउन ना हो सके किसी भी तरह से, किसी भी तरह का नो टीयर, नो एंगर, जस्ट वेलकम एवरीथिंग। वार्म वेलकम आपकी होनी चाहिए हर तरह से। हाँ, अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन फिर से वापस आते हैं जैसे कि कल मैंने बताया था, देन इट्स ओके, ठीक है, वार्म वेलकम कीजिए। हो, हाय, हेलो, कैसे हैं, ठीक है। बस और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, शिकायतें मतलब कंप्लेन करने लग जाएं, एंगर दिखाएं, क्वेश्चंस करने लग जाएं, और बहुत ज़्यादा ईगरनेस दिखाने, शो करने लग जाएं आपकी, कहाँ थे, क्या थे, कुछ बताया नहीं अपने बारे में, अच्छा ये हो गया, कुछ बताया नहीं। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आप ही के अंदर है कि नहीं। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो आप ही के भीतर है। जस्ट कम्युनिकेट विद योरसेल्फ फर्स्ट। अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक भी किया है तो पहले अपने आप से कम्युनिकेट करें कि कोई भी मैसेज आपने उनको रेसिप्रोकेट करना है, या उन्होंने नहीं किया है, अनब्लॉक किया है, कहीं कूद के आप एकदम से कन्वर्सेशन ना करने लग जाएं। ओह, आपने मुझे अनब्लॉक किया, कहाँ थे, क्या थे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ कैसे? फियर का रहता है, सोसाइटी का रहता है, अपने काम का रहता है। और अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है तो वो अपना अलग ही प्रॉब्लम है। मैरिड होना कोई बहुत आसान काम थोड़ी है। 100 तरह की झंझटें हैं। अगर 100 झंझटें आपके पास ऑलरेडी हैं तो वो लाख तरह की झंझटें हैं उसमें, मैरिड लाइफ में, है ना। तो अच्छा, तो आप अपना यिन यांग एनर्जी को बैलेंस रखें, मिरर एक्सरसाइज करते रहें। और क्या कर सकते हैं? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स आपको अमेज़न पे मिल ही जाती हैं। मैं अमेज़न को प्रमोट नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं से भी आप बुक खरीद सकते हैं किसी भी तरीके से, और ताकि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ रुके ना, उसमें आप आगे बढ़ते रह जाएं, बढ़ते चले जाएं, है ना। तो ये जो इस तरह से रोज़ वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही रहता है कि आप कहीं भी पीछे ना हो जाएं कभी भी, क्योंकि हर बार रोज़ एनर्जी आपकी चेंज होती है। मेडिटेशन करते रहें। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने आप से बात करने की ओर प्रोवोक करता है कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, और इस समय में मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन है, उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया, तो थोड़ी देर सैर करके आ जाएं और ये फिर सोचें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फ़ी अदायगी करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें एंड देन फिर बात करें। तो ये था आपके बारे में इन अ नटशेल कि आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आगे भागते रहते हैं, लेकिन आपको इसी में ही पेशेंस सीखना होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी होती है, सेल्फ आपके जो सोल की ग्रोथ है वो करनी होती है। जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, वो छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। हाँ, आप कुछ सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नए स्किल्स आजमा सकते हैं। नो मैटर व्हाट कि आपकी एज क्या है, एज के हिसाब से मत चलिए कि ओ इतनी एज हो गई है अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब लोगों का ही कहना सुनना है तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी क्यों आना है? कुछ कीजिए ही मत, ठीक है ना। तो अपने आप को इस तरह से हेल्पफुल एनर्जी में रखें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, और अपना जो एनर्जी है उसको डाउन बिल्कुल भी मत आने दें। क्यों? क्योंकि आपका जो इंसाइटफुल मिलेगा आपको पॉजिटिव चीज़ों से पढ़कर, है ना, तो वो आपकी अपनी ही ग्रोथ होगी।
तो अगर आप ये पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जो रनर हैं वो कॉन्स्टेंटली रन क्यों करते हैं और क्या छुपा रहे होते हैं, वो एक्चुअली कॉन्स्टेंटली रन कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने ही अंदर की जो कमियां हैं उसको छुपा रहे होते हैं। आपका फोकस आपका ट्विन फ्लेम होता है, बल्कि आपका फोकस डिवाइन होना चाहिए, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं। और आप अगर लगातार उनको सर्च कर रहे हैं, अभी ट्विन फ्लेम नहीं मिला है तो आप लगातार किसी को बॉदर कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, टू मच मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, सॉन्ग्स भेज रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे भागेगा ही, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो। और है तो भी भागेगा, क्योंकि ये डायनेमिक कनेक्शन है, मिरर एंड रनिंग चेजिंग की स्टेज वाला कनेक्शन है। इसको हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। सम टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में रोमांटिक रिलेशनशिप रहता है और सम टाइम प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहता है, जिसमें कि नो सेक्स, नो सेक्सुअल टॉक, ठीक है, इस तरह का रहता है। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये सच्चाई वाला बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हाँ वो प्रेम करते हैं, एक दिल में से एक प्रेम उपजता है, उनकी आंखों से आपको प्रेम नजर आएगा। लेकिन हाँ, लिटरली इस मटेरियल जगत में वो भागते ही हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते कि अरे आप भागो मत, है ना, तो ऐसे इस तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप अपने थॉट्स को रोक सकते हैं। आपका थॉट कहाँ रन कर रहा है? अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा ट्विन फ्लेम तो हमेशा ही भागता है, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, समझता ही नहीं है, इमेच्योर है। इमेच्योर हो सकता है एज से हो सकता है दिमाग से हो, कई बार वो ऑफिसर भी होते हैं, लेकिन इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ करते हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम रिग्रेट करते हैं, आपका सवाल है? तो हाँ, रिग्रेट करते हैं, इसमें कुछ अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप टैरो रीडिंग में भी देखते होंगे, ट्विन फ्लेम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल भी है मेरा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो है वो रिग्रेट भी करते हैं, लगातार रिग्रेट भी करते हैं, क्योंकि वो खुद को सफ़र कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं अंदर से। अपनी कमियों को एकदम से मुंह से बोल नहीं पाते हैं, उस पर वर्कआउट कर नहीं पाते हैं, तो ब्लेम कर देते हैं, फिर खुद ही भाग रहे होते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर ब्लेम कर देते हैं। तो फिर आपको लगता है कि ये कैसा ट्विन फ्लेम सेपरेशन स्टेज है, इट्स ओके। रिलेशनशिप समझ रहे हैं, इट्स ओके। ट्विन फ्लेम जर्नी के एक्सपीरियंस आपको साथ हो रहे हैं और वियर्ड जैसे हो रहे हैं, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, अ पीरियड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये चल रहा है। ये जब होता है टिपिकली तब होता है जब हनीमून फेज जैसे कहते हैं ना, या बबल फेज, वो ओवर हो जाता है, तब उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, वो भाग रहे होते हैं और आप उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तो डोंट चेज हिम और हर, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है, एक बार फिर से याद दिला दूँ। तो ये था आज की एनर्जी कि इस समय में आपका पार्टनर अगर रन कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और आप उन्हें चेस कर रहे हैं, तो जस्ट लेट देम रन, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम के लिए अपने पैशन को रन करें, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी, समझ आई, नहीं आई, और कमेंट में आपकी फेस क्या चल रहा है, आप किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं, और कितनी हुई, कैसे ब्लिसफुल फील कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद, बाय बाय।